हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CIZ प्लस। मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल एंड दिस इज लेक्चर नंबर 14 ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, जिसमें मैं पंजाब के JEE SDO प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। तो इसमें मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि यूजफुल सिर्फ पंचायती राज जूनियर इंजीनियर के प्रिपरेशन के लिए नहीं होंगे। इसके अलावा आपको RSM SSB JEE, SSC JEE, UPPSC छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स की हेल्प इसमें आपको मिलेगी। तो हम चलते हैं। बिफोर आई एक्चुअली प्रोसीड विद द क्वेश्चंस, मैं आपको बता देता हूं, इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंचायती राज JEE एग्जाम, तो बूस्टर पैक जो कि अवेलेबल है sizplus.com पर, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। CIZplus.com आप जा सकते हैं, अभी जाइए www.sizplus.com पर जाकर खुद का अकाउंट बनाएं एंड आप इस बूस्टर पैक को अवेल करें, जिसमें आपको फुल कोर्स मिलेंगे, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के। उसके अलावा आपको एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि फुली एक्सप्लेन्ड होंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें मैं इस लेक्चर में देखता हूं हाईवे इंजीनियरिंग यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये है एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। तो हम देखते हैं द लेंथ ऑफ रनवे इज इंक्रीज्ड पर 300 मीटर राइज अबव मीन सी लेवल MSL बाय। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ अ रनवे हम इंक्रीज करते हैं 3 फैक्टर्स पर। नंबर 1 एलिवेशन। तो जब भी एलिवेशन में 300 मीटर्स का इंक्रीज होता है तो आप 7% इंक्रीमेंट कर देते हैं, 7% इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ रनवे को। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर C हो गया। उसके अलावा बता रहा हूं, लेंथ ऑफ रनवे एक एलिवेशन पर डिपेंड करता है, फिर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी हम इसको बढ़ाते हैं, ग्रेडियंट बढ़ेगा तो भी हम इसको बढ़ाते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर एलिवेशन अबव मीन सी लेवल आप 300 मीटर ऊपर लेकर जाएंगे अगर रनवे को, तो इसका मतलब आपको 7% बेसिक रनवे लेंथ से इंक्रीज करना पड़ेगा, 7%। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर द कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15 एंड द डिजाइन स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन वुड बी। सो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन हम कैसे निकालते हैं? देखिए, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है E+F = V²/GR। जब भी आपने इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालनी है, आप F को 0 पुट कर दो, F की वैल्यू आप 0 डाल दें, तो जो E निकल कर आएगा वो V²/GR आएगा। दैट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो हम यहाँ पर डिजाइन स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप मीटर पर सेकेंड में कर लें, तो 40 × 5/18 हो गया, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। इसको V² करना है, डिवाइडेड बाय G की वैल्यू आप डाल दें 9.81। एंड व्हाट अबाउट रेडियस? रेडियस की वैल्यू आप 200 मीटर्स डाल सकते हैं। तो जो ये E बनकर आएगा, ये आ जाएगा 6.3%, यानी कि ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। तो आपको जस्ट क्या याद रखना है, E+F = V²/GR होता है, और जब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन होगी तो आप F को 0 डालेंगे, F को 0.15 नहीं डालेंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए लेटरल फ्रिक्शन को 0.15 बोला गया है, आपको यहाँ पर F को 0 ही डालना है, बिकॉज इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन फंक्शनल इवैल्यूएशन ऑफ पेवमेंट? पेवमेंट की फंक्शनल इवैल्यूएशन के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट यूजफुल है? PCU नो। PSI ये तो होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये तो टायर में हवा भरने का यूनिट है। PIEV थ्योरी नो। बेंकलमैन बीम टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो जब हम फंक्शनल इवैल्यूएशन ऑफ पेवमेंट करते हैं तो बेंकलमैन बीम टेस्ट करा जाता है। PCU होता है पैसेंजर कार यूनिट, जो कि यूनिट है। PSI मैं आपको बता दिया, एयर प्रेशर को मेजर करने का एक यूनिट है। PIEV थ्योरी है, जब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर पैसेंजर की PIEV थ्योरी से ही रिएक्शन टाइम निकाला जाता है। तो यहाँ का इसका आंसर होगा बेंकलमैन बीम टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बिटुमन ग्रेड 80/100। तो बिटुमन ग्रेड ऐसे लिखा गया है 80/100 इंडिकेट्स दैट द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमन वुड वेरी फ्रॉम।
तो अगर 80:100 लिखा गया है, इसका मतलब पेनिट्रेशन वैल्यू किससे वेरी करेगी? तो देखिए पेनिट्रेशन वैल्यू हमेशा 1/10 यूनिट्स में होती है। तो ये 80 है ना, 80 का 1/10 करा 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर टू, अब ये 100 है तो इसका 1/10 किया 8 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन बी टिक मार्क करके आ सकते हैं, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। क्या ध्यान में रखना है? 1/10 होगा बट दैट विल ऑल्सो बी मेजर्ड इन मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर है, ध्यान देना। सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 80 to 100 मीन्स 8 mm to 10 mm इसकी पेनिट्रेशन होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। द पोर्शन ऑफ अ रोड सरफेस विच इज यूज्ड बाय व्हीकुलर ट्रैफिक इज नोन एज। तो वो कौन सा रोड सरफेस का वो जो पोर्शन है जो कि एक्चुअली ट्रैफिक जिस पर मूव करता है, उसको क्या कहते हैं? कैरेज वे, शोल्डर, एक्सप्रेस वे या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए, देखा जाए तो नो डाउट आपका जो ट्रैफिक है वो शोल्डर पर भी मूव करता है और एक्सप्रेस वे पर भी मूव करता है, बट इसका आंसर मैं ऑल ऑफ दीज नहीं करूंगा, इसका आंसर कैरेज वे ही होगा, बिकॉज एक्सप्रेस वे इज नॉट अ पोर्शन ऑफ अ रोड सरफेस। रोड की सरफेस का पोर्शन नहीं है एक्सप्रेस वे। सिमिलरली शोल्डर इज नॉट अ पोर्शन ऑफ एक्सप्रेस वे, इट इज नॉट अ पोर्शन ऑफ पेवमेंट। ठीक है, तो कैरेज वे विल बी द करेक्ट आंसर। कैरेज वे यानी कि वो हिस्सा सड़क का जिसके ऊपर एक्चुअली ट्रैफिक मूव करता है, व्हीकुलर ट्रैफिक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द इनवर्ड टिल्ट गिवन टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड सरफेस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व इज नोन एज। तो इनवर्ड टिल्ट दैट इज गिवन तो क्या कहते हैं? सुपर एलिवेशन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। कैंट भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। बैंकिंग ऑफ रोड भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ऑप्शन डी को टिक करना बिल्कुल सही बात होगी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो सुपर एलिवेशन, कैंट या बैंकिंग। तो जब हम इनवर्ड टिल्ट दे देते हैं यानी कि आउटर एज को थोड़ा सा रेज कर देते हैं, जब आपका व्हीकल एक सर्कुलर मोशन में होता है तो हम आउटर एज ऑफ द पेवमेंट को राइज कर देते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, कंफर्ट सबसे बड़ा रीजन है, वो वेट को काउंटरएक्ट कर देता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ये सबसे बड़ा रीजन है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट करना इज द प्राइमरी रीजन व्हाई वी प्रोवाइड सुपर एलिवेशन। आगे चलता हूं। विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सबग्रेड सॉइल यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट में इनमें से कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है लैब में? सीबीआर टेस्ट बिल्कुल किया जाता है। प्लेट लोड टेस्ट लैबोरेटरी का टेस्ट नहीं है, ये फील्ड टेस्ट है। एटरबर्ग लिमिट्स का जो टेस्ट है वो तो सॉइल पर किया जाता है जब हम उसकी एटरबर्ग लिमिट्स निकालते हैं, जैसे कि प्लास्टिक लिमिट या श्रिंकेज लिमिट या लिक्विड लिमिट। और शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट भी नहीं किया जाता। तो जब हम डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करते हैं सो सीबीआर टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। अगला क्वेश्चन मैं चेक आउट करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज प्रेफर्ड इन अ वैली कर्व। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको याद कर लो। वैली कर्व क्या होती है? ऐसे, इस तरीके से, मतलब जो नीचे से ऐसे आते हैं, इस तरह की कर्व को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ समिट कर्व, इसको हम बोलते हैं समिट, और इसको बोला जाता है वैली कर्व। तो हमारे से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज प्रेफर्ड इन अ वैली कर्व। तो सिंपल पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, स्पाइरल या नन। तो इसका आंसर है क्यूबिक पैराबोला। दिस यू शुड लर्न कि क्यूबिक पैराबोला जो होता है वो आइडियल शेप है एक वैली कर्व की। ठीक है, क्यूबिक पैराबोला। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये भी जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन है, पुडा में आया था 2015 में। तो ऐसे में बहुत सारे लेक्चर्स बनाने वाला हूं पंजाब की प्रिपरेशन के लिए ही, और मैं लेटेस्ट एग्जाम्स पर भी आऊंगा। आई होप कि आप जो भी फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक कर चुके होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर डलने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। व्हेन द पाथ ट्रेवल्ड अलोंग द रोड सरफेस is more than the circumferential movement of the wheel due to rotation, then it results in। अब देखिए, जब पाथ ट्रेवल किया हुआ ज्यादा होगा, यानी कि जब लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट विल बी ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट,
जब लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट से ज़्यादा होगी तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्किड करना, दिस इज कॉल्ड स्किडिंग। तो इसलिए मैं इसका ऑप्शन नंबर बी टिक कर दूंगा, दिस इज स्किडिंग। एक आपने बचपन में चैनल देखा होगा, एक कार्टून आता था स्कूबी डूबी डू, उसमें क्या होता था कि वो जो स्कूबी डूबी डू होता था ना, वो रन करने से पहले वहीं पे ऐसे ऐसे करता रहता था, देखो ऐसे 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 पहले करता था, उसके बाद आगे चलता था। इसका मतलब क्या है कि उसके केस में सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट इज ग्रेटर देन लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, मतलब वो पहले घूमता था तो उस दौरान उसकी सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट ज्यादा थी और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट तो थी ही नहीं क्योंकि वो वहीं पे घूमता रहता था। तो इसलिए हम उसको क्या कहते थे, स्लिप करना, दैट इज कॉल्ड स्लिप। तो स्लिप इज व्हेन सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट इज ग्रेटर देन लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट एंड व्हेन लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट इज ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसलिए आप उसको स्किडिंग कर देंगे। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखूंगा इस लेक्चर में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमन इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग इट्स ग्रेड। ऑब्वियसली ये ग्रेड के लिए ही किया जाता है, जैसे हमने अभी कुछ 1-2-3 क्वेश्चन पहले देखा था। 80 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब होता है 8 mm टू 10 mm। तो पेनिट्रेशन टेस्ट ग्रेड के लिए होता है, विस्कोसिटी, डक्टिलिटी या टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी के लिए नहीं होता। तो विद दिस मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूं। आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, कुछ क्वेश्चंस में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी आप बताएं कि वो इस चैनल पर आकर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको क्वेश्चंस के अलावा थ्योरी को भी पढ़ना है, थ्योरी सीखनी है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहते हो आप मेरे साथ, तो आप sysplus.com पर आ सकते हैं। sysplus.com पर पंजाब जेई का बूस्टर पैक अवेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।